तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर में लग गई थी दीमक। तो सकन्या पहुंची और जाकर के जो दीमक लगी थी उसमें दोनों हाथ डाले, जिससे च्यवन मुनि की आंखें फट गई। तो च्यवन मुनि का विवाह राजा ने अपनी बेटी सुकन्या से कर दिया कि तुमने इनकी आंखें फोड़ी हैं, इसलिए जीवन भर तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन च्यवन मुनि ने महाराज पता नहीं कौन सा चमनप्राश तैयार किया कि आंखें भी वापस आ गईं और देह भी नई उत्पन्न हो गई। जो चमनप्राश हम खाते हैं ना, ये च्यवन मुनि के नाम से विख्यात हुआ। इसी वंश में आगे चलकर हुए नभग के हुए नाभाग, नाभाग के अमरीश से आगे चलकर युवनाश, फिर मानधाता, फिर सत्यव्रत, फिर हरिश्चंद्र, फिर रोहित, फिर बाहुक, फिर सगर, फिर अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भागीरथ और आगे चलकर ऋतुपर्ण, सौदास, अस्मत, नारी कवच, खंडवाग, दिलीप, रघु, अज और अज के आगे हुए महाराज दशरथ, जिनके घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैयाओं का प्राकट्य हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए मिलकर के भगवान राम का प्राकट उत्सव मनाते हैं, सभी मिलकर गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करा, विधि करो अनंता, माया गुण जाना कीर्ति माना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई तुति संता, लागी जन अनुरागी, भय प्रगट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, हमें उड़े शोभाती जगे उपहासी, सुनत तीर मति उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, वही कथा सुहाई बात बुझाई, कई प्रकार सुख प्रेमो लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यहि रूपा, लीलायति प्रिय लीलाय सुख परम नूपा, बाजने वचन सुजाना, रोदन गाना भय बालक सुरभूपा, यह चरित जीवामय हरि पद पावै, दीन परणे भवभूपा, विश्वजन सुख संपेते मनुष्य अवतार, जाने मित भयो माया गुण गोपार, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि, माध्य दिवस अति शीत न भावा, माध्य दिवस अति शीत न भावा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक
चैत का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई और रामलला का प्राकट्य हो गया। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। नामकरण का जब समय आया, वशिष्ठ जी ने चारों भैयाओं का नाम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि थी करते त्रिलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि थी करते त्रिलोक सुखासी। जो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख धाम राम अस जय हो अखिल नाम दायक विश्रामा। वेद भरन पोषण कर जोई कर नाम भरत यस होई। भरन जय कर जोई दाकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाय राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरी राधा लक्ष्मण राम उदार। श्री लक्ष्मण राम बोल रामचंद्र सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय। चारई भैयाओं की जय हो। कुछ बड़े होने पर चारों भैया गुरु जी के आश्रम गए और गुरु ग्रह पढ़ गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम के चरित्र से हमें एक ही शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही। हम राम जी को तो मानते हैं लेकिन राम जी की नहीं मानते। राम को भले ना मानो लेकिन अगर राम की मान ली तो ही आपका कल्याण हो जाएगा। राम जी ने पहला काम क्या किया? प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु न वही। आप किसी को भी अगर नहीं माने महाराज चलेगा, सिर्फ अपने मैया बाप को आप मानते रहो तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आइए भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे नंद भवन की ओर चलते हैं। कुछ क्षण भगवान सीताराम के चरणों में अपने मन को लगाएं। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का विवरण और भगवान राम के अवतार की कथा। एक श्लोक में सुखदेव जी ने राम कथा परीक्षित को सुनाई। अब 10वें स्कंद में आते हैं हमारे श्याम जी और चंद्रवंश की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के पुरुरवा, उनके नहुस, इनसे आगे चला यदुवंश। आगे जाल करके इन्हीं के कुल में अमीर, देवमीर, शूरसेन और फिर हुए वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां, जिनमें से देवकी के गर्भ से भगवान वासुदेव का प्राकट्य हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपने जैसा चटपट हमें सूर्यवंश सुना दिया, ऐसा चटपट हम भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि कृष्ण की कथा भव रोग को हरने वाली है। इसलिए प्रभु, भले आज 4 दिन हो गए हों, ना हमें भूख लगी है ना प्यास लगी है, कृपया कृष्ण चरित्र जरा विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोपदर्श्याम चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, आप हमारे भूख प्यास की चिंता ना करें, कृपया हमें हमारे प्यारे का चरित्र विस्तार से सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, जिस समय पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ गया, तो पृथ्वी माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना भगवान नारायण से की। नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी गौ माता से कह दो कि अब चिंता ना करें, मेरे प्राकट्य का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने आके सारी देवी देवताओं को सूचना दे दी कि भगवान के प्राकट्य का समय मथुरा मंडल में होने वाला है, इसलिए तुम अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ जाओ और गोप ग्वालिकाओं के रूप में जन्म ले लो। तो जितने भी जो गोप थे या ग्वालिनी थी, वो सारे देवी देवता ही थे। मथुरा मंडल में सारे देवी देवताओं ने गोप गोपिकाओं के रूप में जन्म ले लिया। यहाँ कंस ने एक दिन अपने पिता को जेल खाने में बंद कर दिया। बुढ़े हो गए हो, चाबी राज्य की हमें सौंपते नहीं हो, इसलिए अब रहो जेल में, राजा हम बनेंगे। लेकिन महाराज, जैसे ही के कंस ने अपने पिता को जेल में डाला, तो नगर में इसकी बुराई होने लगी। बड़ा क्रूर बेटा है, बड़ा दुष्ट बेटा है, जिसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। तो उसने सोचा कि भाई नगर में बुराई हो रही है, तो कोई एक अच्छा काम करना चाहिए। तो इसने क्या किया, अपनी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न किया। और विवाह में इतना रोया, नकली आंसू बहा बहा करके कि प्रजा प्रसन्न हो गई। भाई कुछ भी कहो, हमारे महाराज हैं तो दयालु। देखो अपनी छोटी बहन, वो भी चाचा की बेटी, के विवाह में हरिओम श्री राधे। चली गई।